तब के इतिहास में सबसे खतरनाक कोई शिकारी है, पक्षी है तो बाज है। क्यों? क्योंकि उसकी परवरिश बड़े कठिन तरीके से। याद रखिएगा, कांटों में वो छोड़ते हैं, खून खून होता, जितना खून बहता उनका शरीर उतना मजबूत, उतने पंख स्ट्रांग होते हैं। जितना सुख देते हो आप उतने कमजोर होते हैं बच्चे, और जितना दुख से गुजारते हो, स्ट्रगल से गुजारते हो बच्चे, उतने ही मजबूत होते हैं। क्या ये बात हमारी गुरु नहीं है जो हमें ये बता रही है कि बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए? तो आपने तो अपने बच्चों को जूझू बना रखा है, जरा से कॉकरोच दिख जाए तो डर जाते, कोई संघर्ष नहीं कर पाते आपके बच्चे। आजकल आपके बच्चों को भूलने की बीमारी ज्यादा है, दिन भर मोबाइल चलाते, माँ बाप की बात नहीं मानते। क्यों ऐसे बच्चे क्यों हो गए? क्योंकि आपने ख्याल नहीं रखा, आपने ध्यान नहीं दिया, टोका टाकी बंद कर दिया, वो कांटे छोड़ते रहते। माँ बाप का टोकना ही काटे, माँ बाप का रोकना टोकना रोकना टोकना यही कांटे हैं। ये जरूरी, थोड़ा काटना थोड़ा मारना, ये बंधन पतंग धागे से जुड़ी है, बंधन है, धागा कट जाए तो गिर जाएगी। ये रोकना टोकना अच्छा है साहब, ये बंद हो जाएगा तो आजाद हो जाएंगे बच्चे। और आजाद हो गए तो रावण आजाद था, आजादी से क्या पाया? सर्वनाश। सूर्पनखा आजाद थी, आजादी से क्या पाई? नाक कान कटवा लिए। राम और सीता आजाद नहीं थे, मर्यादा की बेड़ियों में बंधे थे, तो आज भी घर घर पूजे जाते हैं। इसलिए सेवा करिए, मर्यादा में रह के करिए, माँ बाप की सेवा करिए। तुलसीदास संयुक्त जो कह रहा है, कह नहीं रहा है, बता रहा है आपको कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, अपना लो सही। क्योंकि फायदा किसका होगा? आप हमारा साथ दो या मत दो। साथ आप हमारा दोगे तो आपका नुकसान न होगा। क्या नुकसान होगा? आप हमारा साथ दोगे तो आपका फायदा होगा। क्या फायदा होगा? सुनो, एक जंगल में आग लगी, सारी चिड़िया भाग गई, पर एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भरती, जंगल की आग में डाल दी। कौआ बोला, चिड़िया भाग, मर जाएगी, जल जाएगी। चिड़िया बोली, मैं भागूंगी। क्यों? क्या कर रही है? चिड़िया बोली, मैं जंगल की आग बुझा रही हूँ। कौआ हंसा, पागल, तू जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया बोली, कौआ बात तो ठीक कह रहे हो, मैं जंगल की आग बुझा कर ना पाऊंगी, क्योंकि एक जंगल की आग एक जरा सी चिड़िया कैसे बुझाए? कौआ बोला, जब बुझा नहीं पाएगी तो क्यों बुझा रही है? चिड़िया बोली, मैं जंगल की आग बुझा तो नहीं पाऊंगी, पर पानी इसलिए डाल रही हूँ कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा है। कि कोई चिड़िया थी जो जिसने प्रयास किया था आग को बुझाने का। सवाल उनसे पूछा जाएगा जो भाग रहे थे, जब इस जंगल ने तुम्हें दाना दिया, रहने का घर दिया, तो उसे जलता हुआ छोड़ के भाग गए, थोड़ा बुझाने का प्रयास तो करते। जिस भारत देश में हमें रहने की जगह दी, खाने को जिस देश की रोटी मिली, उस देश का ऋण चुकाए बिना कैसे भागे? लोग भाग गए अपने कर्तव्यों से। पर ये दास युद्ध आज भी 21वीं सदी के घोर कलयुग में, जहाँ बेटा अपनी माँ को घर से निकाल रहा हो, वहाँ भी माँ की सेवा करके सेवा का पानी डाल रहा हो। समाज को
जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करने के लिए आप लोगों ने क्या किया, क्या जवाब दोगे? आप यही कहोगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते रहे इंग्लिश मीडियम में और उन्हें शराब पीता हुआ देखते रहे, सिगरेट पीता हुआ देखते रहे, लेवल में रहता हुआ देखते रहे। संस्कार के लिए आपने बच्चों के लिए क्या किया? तो हम और आप मिलकर भगवान से कह सकते हैं कि हमने भी एक शिक्षा की नींव रखने के लिए गौरी गोपाल विद्यालय में एक ईंट का साथ दिया, एक क्लासरूम का सहयोग किया है, वरना जल तो रहा ही है समाज आज की आधुनिकता में। प्रिय भक्तों, ये हमारी माँ